हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका अपने YouTube चैनल पर बोलो इंग्लिश बिंदास विद अतुल सर। आज का जो सेशन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो यकीन मानिएगा आपकी अंग्रेजी भाषा में चार चांद लगा देंगी। यदि आप लोग बिगनर्स हैं, आप लोगों ने अभी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत की है या नहीं की है, या आप लोग कर भी चुके हैं, यदि अंग्रेजी बोलने में आपको सफलता नहीं मिलती तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा कि आज के सेशन को अटेंड करने के बाद कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी बोलने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। अंग्रेजी हम कैसे बोलते हैं ये आइडिया आपको लगेगा, किस तरीके से हम लोग को अंग्रेजी में बात करना चाहिए ये आइडिया हम लोग को लगेगा। सो वी विल डिस्कस अबाउट 5 इंपॉर्टेंट टिप्स टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में कि अंग्रेजी भाषा को हम लोग किस तरीके से बोलना शुरू करें। लेट्स लर्न नाउ, सीखते हैं हम लोग। और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को आप लोग जरूर एंड तक ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने इसको एंड तक ज्वाइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप लोग मिस कर देंगे। आज के सेशन में सबसे लास्ट जो टिप मैं आपको बताऊंगा वो एक ऐसी टिप होगी कि यकीन मानिएगा यू हैव नेवर एवर लिसन्ड इन योर लाइफ, जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी होगी। एक ऐसा प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप इसको एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। जी हाँ, आई एम अतुल, योर इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। सो सबसे फर्स्ट टिप के बारे में हम लोग बात करते हैं। मेरा कहना है कि यदि अंग्रेजी को हम लोग बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले माहौल को बनाइएगा, एटमॉस्फेयर को रेडी कीजिएगा। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि अंग्रेजी ना बोलने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर एटमॉस्फेयर कहां से आएगा, ये कौन सी शॉप पर मिलता है, कौन से मार्केट में मिलता है, कौन से शहर में ही मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ना तो ये किसी शहर में मिलेगा, ना ये किसी शॉप पर मिलेगा, ना ही आपको ये किसी मार्केट में मिलेगा। यकीन मानिएगा कि सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है। इस दुनिया में जो भी कुछ हम लोग चाहते हैं वो सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है, बस उसको ढूंढने वाला व्यक्ति चाहिए। और उसको किस तरीके से ढूंढना है उसको गाइडेंस देने वाला व्यक्ति भी हमें चाहिए। तो एटमॉस्फेयर एक ऐसी चीज है जो कहीं से हम लोग को मिलता नहीं है, और यकीनन किसी भी भाषा का जो एटमॉस्फेयर है वो बोलने से बनता है। जितना आप बोलेंगे उतना किसी भी भाषा का एटमॉस्फेयर बनेगा, और जितना एटमॉस्फेयर बनेगा उतना ही ज्यादा आपको बोलना आएगा। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन भी चल रहा होगा कि सर बोलने से तो एटमॉस्फेयर बनेगा, लेकिन हमें तो अंग्रेजी नहीं आती कि अंग्रेजी को हम बोले कैसे, इसकी शुरुआत हम लोग कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए आपके शहर में या आपके टाउन में आप लोग पता लगाइएगा कि कौन सा स्पोकन इंग्लिश सेंटर ऐसा है जो द बेस्ट है। आप वहां के ट्रेनर से मिलिएगा, उनके एक्सपीरियंस को जानिएगा और वहां की टीम को भी जानिएगा, वहां के माहौल को भी देखिएगा। यदि सब कुछ पॉइंट्स आपको बढ़िया लगते हैं तो उस कैंपस में आप जाइएगा और अपनी स्पोकन इंग्लिश की शुरुआत कीजिएगा। वहां से तो आप बोलना शुरू कीजिएगा, अपने आप को अंडर गाइडेंस रखिएगा किसी भी एक ट्रेनर के। यदि हम लोग ट्रेनर के अंडर गाइडेंस रहेंगे तो यकीनन जब हम लोग कोई भी बात को बोलेंगे और किसी भी प्रोग्राम को हम सीखेंगे तो सीखने के बाद उसको अपने घर पर हम बोलेंगे, अपने ऑफिस में हम बोलेंगे, जहां पे हम लोग का सर्कल है वहां पर हम लोग बोलेंगे। और मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि जितना हम लोग बोलेंगे उतना ही माहौल बनेगा, और जितना माहौल बनेगा उतना ही बोलना हम लोग को आएगा। तो फर्स्ट स्टेप है मेरा आप लोग को कि माहौल बनाइएगा।
अब आप लोगों का ये भी कहना है कि सर हम लोग के घर पर, हम लोग के सर्कल में, हम लोग के ग्रुप्स में यकीनन बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जो अंग्रेजी को बोलते हैं, तो उनसे हम कैसे बात करें? तो आपको कुछ नहीं करना, यदि वो अंग्रेजी नहीं बोलते तो कम से कम आप उनके साथ एक शुरुआत कर सकते हैं, आप उनके सामने बोल सकते हैं। अब जैसे आपकी मम्मी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आपके डैडी को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आपकी सिस्टर को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आपके ब्रदर को अंग्रेजी बोलना नहीं आता, नो इश्यूज। यदि इनको अंग्रेजी बोलना नहीं आता तो कम से कम वो आपको लिसन कर सकते हैं, वो आपको सुन सकते हैं। आप अपनी मम्मी को, डैडी को, ब्रदर को, सिस्टर को, फैमिली मेंबर्स को सामने बैठाइएगा और उनके सामने बोलिएगा। अब जब आप बोलेंगे तो वो सुन पाएंगे, तो कम से कम एक सुनने वाला व्यक्ति, कुछ सुनने वाले लोग तो हमें मिले। और जब वो लोग सुनेंगे, डेली आपको सुनेंगे, तो सुन सुन करके उनकी भी हैबिट बनेगी और वो धीरे धीरे अंग्रेजी को भी समझने लगेंगे। और कुछ दिनों बाद आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स उन लोगों ने भी अंग्रेजी के बोलने शुरू कर दिए होंगे। अब वो शुरू कर देंगे और आप ऑलरेडी शुरू हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंग्रेजी का माहौल मिलने लगेगा। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि वही सारे काम हम लोग अपनी जिंदगी में करेंगे जो हमारे मम्मी पापा ने और हमारे फैमिली मेंबर्स ने किए हैं। अब जैसे हो सकता है कि आपके पापा जी ने आज तक लैपटॉप को ऑपरेट ना किया हो, तो वो आपको ऑपरेट करते हुए देख तो सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पापा को लैपटॉप ऑपरेट करना नहीं आता तो मैं भी ऑपरेट नहीं करूंगा। वो आपको ऑपरेट करता हुआ देख सकते हैं और देख करके वो कहीं ना कहीं खुश हो सकते हैं। अब जैसे आपकी मम्मी ने कभी अंग्रेजी नहीं बोला, लेकिन वो आपको बोलता हुआ देख सकती हैं और वो खुश हो सकती हैं। अब हो सकता है कि आपकी सिस्टर ने कभी डांस ना किया हो, आप डांस करते हैं, यकीनन यदि उसने डांस नहीं किया तो वो आपको डांस करते हुए देख सकती है। तो मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग केवल ये ना सोचें कि अंग्रेजी बोलने के लिए सामने वाले व्यक्ति को भी अंग्रेजी आना जरूरी है। कम से कम अपनी अंग्रेजी को आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, अपनी अंग्रेजी को आप लोगों को सुना सकते हैं। यदि आप सुनाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलिएगा डिस्कस करते हैं टिप नंबर 2 को, कि सेकंड कौन सी टिप है जिसको अंग्रेजी बोलने के लिए हम लोग फॉलो करें। अब आपको क्या करना है, अंग्रेजी बोलने के लिए, शुरुआती अंग्रेजी को बोलने के लिए आप लोग छोटे क्लासेस की बुक्स को रीड कीजिएगा, इंग्लिश बुक्स को रीड कीजिएगा, इंग्लिश कॉमिक्स को रीड कीजिएगा। अब आपने देखा होगा कि उसमें सिंपल अंग्रेजी लिखी होती है, एंड आई होप कि वो अंग्रेजी आपकी समझ में भी आएगी। और अक्सर बिगिनर्स यही गलती करते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो मूवीज को देखना शुरू कर देते हैं, टफ मैगजीन्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब टफ मैगजीन्स को और न्यूज़पेपर्स को इंग्लिश में हम पढ़ना शुरू करेंगे तो यकीन मानिएगा कि बिगिनर्स की वो समझ में नहीं आएगा, और यदि वो उनकी समझ में नहीं आएगा तो वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देंगे, और कॉन्फिडेंस को जब वो लूज कर देंगे तो उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जब इंटरेस्ट ही कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों बाद वो अंग्रेजी को बोलने का जो ड्रीम है उसको ड्रॉप कर देंगे। तो शुरुआती लोगों का कॉन्फिडेंस लूज ना हो, कॉन्फिडेंस हाई रहे, बढ़िया रहे, उसके लिए आपको ये काम करना है कि कॉमिक्स को, जैसे आपने देखा है कि आपके चाइल्डहुड में कॉमिक्स आती थी, चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू और जातक कथाएं, बहुत सारे बुक्स, मैगजीन्स, चंपक इंग्लिश में भी आते हैं, उनको आप रीड कर सकते हैं। और यदि आपको कोई नया वर्ड उनमें मिल रहा है तो उनको अपने सेंटेंसेस में लेकर के आइएगा, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर के आइएगा। अंग्रेजी बोलने की शुरुआत आसान बातों से कीजिएगा, आसान सेंटेंसेस से कीजिएगा, आसान वर्ड से कीजिएगा। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, जब आप इजी चीजों से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे तो आपको लगेगा यार मेरे को तो अंग्रेजी बोलना बहुत कुछ आ गया।
मैं तो ये भी बोल सकता हूं, मैं तो ये भी बोल सकता हूं, मैं तो ये भी बोल सकता हूं, मैं तो अब ये भी बोल सकता हूं। तो क्या हुआ कि बिगिनर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा तो यकीन मानिएगा कि आपको मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगेंगी। जो मुश्किल भी होगा, जो डिफिकल्ट होगा, वो भी अंग्रेजी में आपको इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। लेकिन ये होगा कब? जब आप बिगिनर्स लेवल पे शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस, इजी सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य, इजी वर्ड्स को बोलना शुरू करेंगे। और अक्सर लोग यही मिस्टेक करते हैं कि शुरुआत में ही लोग डिफिकल्ट वर्ड्स को बोलना शुरू कर देते हैं। लोगों की मेंटालिटी क्या होती है, यार मुझे तो गुड मॉर्निंग बोलना आता है, मुझे तो हाउ आर यू कंफर्म करना आता है। तो उन चीजों पे उनका फोकस नहीं होता। और मेरा कहना है कि यहीं से आपको शुरुआत करनी है। जो आपको आता है वही सबसे ज्यादा आप बोलिएगा, स्टार्टिंग में वही सबसे ज्यादा बोलिएगा। तो बुक्स को रीड कीजिएगा, बच्चों की इंग्लिश बुक्स को रीड करें, फनी बुक्स को रीड करें, आप ये सारा काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा टिप नंबर 3 कि हमारा टिप नंबर 3 क्या हो सकता है बेहतर अंग्रेजी को बोलने के लिए। मैं चाहूंगा कि इंग्लिश के सॉन्ग्स भी सुनिएगा, इंग्लिश की मूवीज को देखिएगा, इंग्लिश के प्रोग्राम्स को भी वॉच कीजिएगा। जब आपको थोड़ा थोड़ा अंग्रेजी समझ में आने लगे, आप कुछ अंग्रेजी को बोलना जब शुरू कर दें, अंग्रेजी का माहौल आपके पास बन जाए, तो आप लोग इंग्लिश मूवीज को देखना शुरू करें, इंग्लिश सॉन्ग्स को सुनना शुरू करें। किसको सॉन्ग्स बढ़िया नहीं लगते, किसको मूवीज बढ़िया नहीं लगती? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको गाना सुनना और गाना गाना पसंद ना हो। और जेंटलमैन, अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर अंग्रेजी के सॉन्ग्स हमारी समझ में नहीं आते, उनको हम कैसे सुने और इनका क्या फायदा है? इंग्लिश की मूवीज हमें समझ में नहीं आती, इनको हम कैसे वॉच करें और इनका क्या बेनिफिट है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब एक छोटा बच्चा घर में होता है तो आपने नोटिस किया होगा कि उसको बहुत सारी बातें हिंदी में बोलनी नहीं आती। उनको, उस बच्चे को उन बातों का मीनिंग भी नहीं पता होता। जैसे आपने 2 से 2.5-3 साल का बच्चा घर में देखा होगा, तो एक छोटा बच्चा क्या करता है, वो कहीं ना कहीं हिंदी की मूवीज को भी वॉच करता है, हिंदी के सॉन्ग्स भी वो सुनता है। हालांकि उस सॉन्ग्स में जितने भी वर्ड्स हैं उसका मतलब उनको नहीं पता होता। अब जैसे शाम को जब अपने घर जाता हूं तो मेरा भी एक छोटा बच्चा है, कई बार मैं ही उसे देखता हूं। अब जैसे उसने कोई सॉन्ग सुन लिया हिंदी का, तो वो पूरे घर में उसको सिंग करता हुआ घूमता है। अब वो सॉन्ग को सिंग कर रहा है, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, प्यार तुम्हें करते हैं हम। अब मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, अब 3 से 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा हिंदी का सॉन्ग सुनकर के हिंदी का सॉन्ग सिंग कर रहा है। अब इस सॉन्ग में जो भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं उसका मीनिंग उसे नहीं पता। उसे ना तो ये पता कि तेरे नाम क्या है, उसे ना ये पता कि दिल क्या है, उसे ना ये पता सनम क्या है, लेकिन यकीनन वो हिंदी के गाने सुन रहा है और वो उनको सुन सुन के गा रहा है। अब गाने से बेनिफिट क्या हो रहा है कि उसकी टंग पर कहीं ना कहीं हिंदी आ रही है और उसकी टंग हिंदी को बोलने के लिए स्मूथ हो रही है। तो आप लोग ये उम्मीद ना करें कि जब मेरे को इंग्लिश का सॉन्ग समझ में आएगा तभी मैं उसको सुनूंगा। आपको उसके वर्ड समझ में नहीं आ रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको सुनिएगा, उसको एंजॉय कीजिएगा। अब अपने घर पे हैं आप लोग डिनर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग नहा रहे हैं, या आप लोग मॉपिंग कर रहे हैं, या आप लोग स्वीपिंग कर रहे हैं, तो उस सॉन्ग को इंग्लिश के आप गुनगुना सकते हैं, आप उसको हम कर सकते हैं, आप उसको सिंग कर सकते हैं। हालांकि उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं आपको नहीं पता। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी टंग पर अंग्रेजी आनी शुरू हो जाएगी और आपकी टंग अंग्रेजी को बोलने के लिए स्मूथ होने लगेगी।
तो ये तो एक प्रोसेस है कि अंग्रेजी के गाने हम क्यों सुने और कैसे सुने। यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि यार मैं जब सुनूंगा कि जब मेरे को अंग्रेजी के गाने का पूरा मतलब समझ में आएगा मैं तभी सुनूंगा। मैंने एक छोटे बच्चे का एग्जांपल आपको दिया। आपके घर में भी छोटे बच्चे हिंदी के सॉन्ग सिंग करते होंगे, हालांकि उन सॉन्ग्स के वर्ड्स का मीनिंग उन्हें नहीं पता होता। और जब मैं अंग्रेजी की मूवी को हम कैसे वॉच करें, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश मूवीज को जब हम वॉच करते हैं हम लोग उसको कंटिन्यू देखते हैं, हमें उसे पॉज कर करके देखना है। आपने 5 मिनट्स का मूवी देखा, उसको पॉज किया, पॉज करने के बाद उसको फिर से वॉच कीजिएगा, उसको रीवॉच कीजिएगा। 5 मिनट्स का जो क्लिप है उसको 10 टाइम्स वॉच कीजिएगा। यकीन मानिएगा कि 11th टाइम 40% सेंटेंसेस आपको उस मूवी के समझ में आने लगेंगे कि क्या बोल रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, उस मूवी को एक बार देखते हैं, हमारी समझ में नहीं आता, हम लोग टीवी को टर्न ऑफ कर देते हैं कि हटाओ यार इसे, कोई हिंदी की मूवी लगा लो। जब एक बार में हमें चलना नहीं आया, एक बार में हमें घूमना नहीं आया, एक बार में हमें बाइक चलाना नहीं आया, तो एक बार में हमें अंग्रेजी की मूवी भी देखनी नहीं आएगी। उसको बार बार हमें देखना होगा। अगेन एंड अगेन वी हैव टू वॉच। उसको आप बार बार उसको देखिएगा तो यकीनन वो आपकी समझ में आने लगेंगे। और आपको करना क्या है, एक ही मूवी को आपको 10 से 12 बार देखना है, उसको कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। फर्स्ट टाइम आपकी 10% समझ में आई, सेकेंड टाइम आपकी 15% समझ में आई, और थर्ड टाइम आपकी 20% समझ में आई। जैसे जैसे आप उसको देखते चलेंगे 50, 60, 70% आपका लेवल बढ़ता रहेगा। तो जिंदगी में अंग्रेजी को बोलने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज हम लोग को करने पड़ते हैं। किसी एक्टिविटी का 5% बेनिफिट मिलता है, किसी का 10% बेनिफिट मिलता है, किसी का 20% बेनिफिट मिलता है, किसी का 30% बेनिफिट मिलता है। जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये हैंड है, ये लेग है, ये आईज है, ये ईयर्स हैं, ये लिप्स हैं, ये टीथ हैं। तो बॉडी का जितना भी पार्ट्स हैं, हर पार्ट का सेम रोल नहीं होता बॉडी के अंदर। अब जैसे हमारे हाथ का 10% रोल है, आईज का 15% रोल है, हमारे लेग्स का 20% रोल है, हमारे ईयर्स का 25% रोल है। तो हर चीज का अलग अलग रोल होता है, और जब ये चीजें सब मिल जाती हैं तो 100% फोर्स लगती है। तो ऐसी अंग्रेजी को बोलने के लिए केवल एक ही काम नहीं करना है, बहुत सारे एक्टिविटीज हमें करना है। किसी भी एक्टिविटी का 100% बेनिफिट नहीं होता। कोई 5% फायदा देगी, कोई 10% फायदा देगी, कोई 20% फायदा देगी, और जब ये सब मिल जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा, 100%। आई होप कि आपको समझ में आता है। यदि आप लोगों को समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे एनकरेज जरूर कीजिएगा, मेरा हौसला बढ़ेगा। आई लाइक दिस प्रोग्राम, आई लव दिस वीडियो एंड आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय यू। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोग मिस्टेक्स करने से डरते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों को मिस्टेक करने से नहीं डरना है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि मिस्टेक होना कंपलसरी है। हम लोग चल रहे हैं, चलते हुए हम लोग गिर गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हम लोग गिर करके ना उठे, ये प्रॉब्लम है। यदि मैं अंग्रेजी को बोल रहा हूं और बोलते हुए मिस्टेक्स कर रहा हूं, सो नो इश्यूज, मैं बोल ही नहीं रहा, दिस इज अ बिग इश्यू, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं चाहूंगा कि मिस्टेक्स करने से आप लोग ना डरें। जैसा भी इंग्लिश आपको आता है उसको प्रेजेंट करें, लोगों के सामने बोलें, लोगों में चर्चाएं करें, लोगों को शेयर करें, क्योंकि धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब 10 लोगों के सामने आप बोलेंगे तो हो सकता है कि 6 लोग आपको क्रिटिसाइज करें, 4 लोग आपको अप्रिशिएट करें। जरूरी नहीं है कि 10 में से आपको 10 ही लोग ऐसे हैं जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे।
या 10 ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और जीवन में सफल होने के लिए दोनों ही तरीके के लोगों की जरूरत पड़ती है। अब जैसे अमिताभ बच्चन जी को हम देखें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और उनकी मूवी आज भी फ्लॉप होती है। शाहरुख खान की मूवी आज भी फ्लॉप होती है, सलमान खान की मूवी आज भी फ्लॉप होती है। अब आप देखें कि 60 इयर्स यदि अमिताभ बच्चन जी को एक्टिंग करते हो गया तो आज भी कहीं ना कहीं ऑडियंस जो पब्लिक है वो उनको नेग्लेक्ट कर देती है कि यार ये मूवी मुझे को बढ़िया नहीं लगा। तो कोई व्यक्ति यदि नेग्लेक्ट हो गया, किसी के द्वारा क्रिटिसाइज हो गया, तो यकीनन वो काम करना नहीं छोड़ेगा। विराट कोहली हर मैच में तो 100 स्कोर नहीं करता, बुमराह को भी हर मैच में विकेट नहीं मिलता, हर मैच में विकेट नहीं मिलता। तो हमारा काम है काम को करने का, मिस्टेक्स करें, आगे बोले। और सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि जो भी आप बोले, जैसे पहले उसको रेडी करें आप लोग, जो भी आप बोले उसको वॉइस रिकॉर्डर में अपने सेलफोन के अंदर रिकॉर्ड कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन बोला, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना डेली रूटीन बोला। अब आपको कैसे पता चलेगा मैंने कैसा बोला, मेरे उच्चारण कैसे थे, मेरे फॉर्म्स कैसे थे, मेरे ज्वाइंटर्स कैसे थे, मेरे कनेक्टर्स कैसे थे, आई डोंट नो। तो अपनी वॉइस को, अपने टॉपिक को आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा और रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप फिर लिसन कीजिएगा, उसको सुनिएगा, ईयरफोन्स लगाकर के उसको सुनिएगा और फिर चेक कीजिएगा कि मैंने कहां मिस्टेक की है, मेरे कहां उच्चारण खराब है, मैंने कहां कनेक्टर्स को सही तरीके से यूज नहीं किया। यदि अपनी मिस्टेक्स को हम खुद नहीं जान पा रहे तो अपने ट्रेनर से, जहां आपने ज्वाइन किया हुआ है, उनसे कंसल्ट कीजिएगा। वो आपको बताएंगे कि आपने बढ़िया बोला लेकिन यहां थोड़ा सा मिस्टेक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जड़पेन इस तरीके से लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, 90 रन से जैसी मैं ऊपर निकलता हूं तो मैं आउट हो जाता हूं। 6 बार ऐसा हो गया। तो मैंने क्या किया, अपनी वीडियोस को वॉच करना शुरू किया कि यार कहां है ऐसा प्रोग्राम, कहां ऐसी मिस्टेक हो रही है मुझसे कि 90 से ऊपर मैं आउट हो जाता हूं। तो जब मैंने उसको वॉच किया, अपनी वीडियोस को मैंने देखा, तो मुझे आइडिया लगा, ओहो ये शॉट मैं गलत खेल रहा हूं। तो मैंने इसको फिर इंप्रूव किया। तो ऐसी आप भी कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी मिस्टेक्स का आप लोग पता लगा सकते हैं। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज वीडियो के एंड में सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बताऊंगा। सो दिस इज अ टाइम टू लर्न द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप नाउ। तो अब समय आ चुका है। एक्चुअली अंग्रेजी बोलना लोग क्यों नहीं सीख पाते, इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि लोग इसका ज्ञान तो ले लेते हैं, अंग्रेजी बोलने के कैंपस में लोग जा रहे हैं, ट्रेनर्स भी उनके पास हैं, लेकिन होता क्या है कि वो केवल नॉलेज को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं। ट्रेनर्स उनको नए नए सेंटेंसेस सिखाते हैं, नए नए वर्ड सिखाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो उनको सुनकर के बड़े खुश हो जाते हैं, आई एम वेरी हैप्पी। अब क्या होता है कि उनके पास नॉलेज तो आ गई, उन्होंने नोट डाउन तो कर लिया, लेकिन उन कामों को उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं उतारा, उन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में नहीं उतारा, उन वर्ड्स को अपनी लाइफ में नहीं उतारा। केवल नॉलेज कलेक्ट हो गया, उन्होंने इसको टास्क के तरीके से नहीं लिया। और नॉलेज और टास्क में यही डिफरेंस होता है। आप किसी भी कैंपस में जाएं, यू डू नॉट गो ओनली टू कलेक्ट द नॉलेज। आप जो भी नॉलेज लें उसको टास्क समझ के लें कि ये मुझे करना भी है, ये मुझे करके भी दिखाना है। जी हां। अब जैसे ना बोलने की एक वजह यह है कि लोग टास्क के तरीके से इसको नहीं लेते। और अक्सर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे काम हम डेली करते हैं और हमें कोई रिमाइंड भी नहीं कराता, हमें कोई याद भी नहीं दिलाता कि अब तुम्हें ब्रश करना है, अब तुम्हें नहाना है,
अब तुम्हें कपड़ा पहनना है, अब तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है, अब तुम्हें ऑफिस जाना है। हमें कोई याद थोड़ा दिलाता है कि ये सारे काम आपको करने हैं। छोटे बच्चों को तो याद दिलाना पड़ता है, लेकिन यंगस्टर्स को और जो मेच्योर लोग होते हैं उन्हें याद नहीं दिलाना पड़ता। क्या आप वजह बताएंगे इसकी कि क्या वजह होती है कि वो काम डेली होते हैं, बावजूद इसके कि हमें कोई रिमाइंड भी नहीं कराता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अल्टीमेट टिप बता के जाऊंगा लास्ट में। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जितने भी काम हम डेली करते हैं विदाउट रिमाइंडर, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको करने का टाइम फिक्स होता है। और जिंदगी में जिस काम को करने का टाइम फिक्स होगा, यकीन मानिएगा वो काम डेली होगा। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका अंग्रेजी बोलने का टाइम फिक्स है? आई डोंट थिंक सो कि इस सेशन में एक भी व्यक्ति ऐसा होगा कि जिसका टाइम फिक्स होगा। और जब टाइम फिक्स नहीं होते काम को करने का, तो वो किसी दिन काम होगा, किसी दिन नहीं होगा, 3 दिन होगा, 2 दिन नहीं होगा, 5 दिन होगा, 10 दिन नहीं होगा। अब आपके जिम जाने का टाइम फिक्स है तो आप डेली जाते हैं। आपके ब्रश का टाइम फिक्स है, आप मॉर्निंग में करते हैं तो वो डेली होता है। अब मान लीजिएगा आपके स्कूल कॉलेज जाने का टाइम भी फिक्स होता है, इसलिए बच्चे वहां डेली जाते हैं। अब मान लीजिएगा स्कूल का मैनेजमेंट आपसे ये कह दे कि स्कूल आना है, कब आना है? कभी भी आ जाओ, सुबह से शाम तक कभी भी आ जाओ। तो पता है क्या होगा? हम एक दिन जाएंगे, सेकंड डे नहीं जाएंगे, सेकंड डे जाएंगे, थर्ड डे नहीं जाएंगे। तो इसलिए अंग्रेजी हम डेली नहीं बोल पाते, क्योंकि हमने अंग्रेजी बोलने का टाइम फिक्स नहीं किया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो मेरे प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, अपने अंग्रेजी बोलने का टाइम भी फिक्स कीजिएगा। इसको अपने रूटीन में ऐड कीजिएगा, इसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाइएगा। जैसे डेली ब्रश करना होता है, डेली नहाना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है, और डेली मार्केट जाना होता है, ऑफिस जाना होता है, बिजनेस पर जाना होता है, उसी तरीके से डेली अंग्रेजी भी बोलना होता है। वो कोई भी टाइम हो सकता है, 5 PM हो सकता है, 4 PM हो सकता है, जब कभी आप फ्री रहें। अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, 7 AM हो सकता है, 6 AM हो सकता है। जब उसका टाइम आप फिक्स कर लेंगे तो माइंड में ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा, ये आपको अब अंग्रेजी बोलनी है। आपसे कोई नहीं कहता ब्रश करना है, जब आप उठते हैं तो ऑटोमेटिक अलार्म बजता है कि यार अब ब्रश करना है, अब टॉयलेट जाना है, अब नहाना है। तो उसी तरीके से आप भी इसको फिक्स कीजिएगा, टाइम को फिक्स कीजिएगा। और टाइम को फिक्स कर लेंगे तो यकीनन आप बेहतर अंग्रेजी को बोल पाएंगे। तो जो भी आपके ट्रेनर्स आपको सिखाते हैं, जो भी वो आपको समझाते हैं, जो भी डेली सेंटेंसेस वो आपको सिखाते हैं, स्ट्रक्चर्स आपको सिखाते हैं, उन सभी को बोलने का टाइम फिक्स कीजिएगा कि इतने से इतने बजे मुझे अंग्रेजी बोलना है। अपने फ्रेंड के साथ, टेलीफोनिक पार्टनर के साथ मैं फोन पे भी बात कर सकता हूं, अपने रिलेटिव से भी बात कर सकता हूं, अपनी मम्मी से भी बात कर सकता हूं। सो आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपने जरूर एंजॉय किया होगा, एंड आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ होगा। मैं फिर से कहूंगा कि इसको नॉलेज के तरीके से ना लें, इसको टास्क बना के लीजिएगा। अपनी लाइफ में इन टिप्स को उतारिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। जो इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको दिए हैं टू स्पीक बेटर इंग्लिश, फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस, डू नॉट लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसी तरीके के शानदार प्रोग्राम आप और भी देखना चाहते हैं, फॉलो एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।